मैयत के चेहरे पे कैसा नूर था। मैयत भारी थी, उठाना मुश्किल था। मैयत का रंग नीला काला हो गया था। कब्र खोदी तो बिच्छू सांप निकला। कब्र की ऐसी जगह है जैसे जन्नत का बाग, बिल्कुल वीरान जगह दफनाया। ये और इस तरह बहुत से फ़िक्रे तकरीबन हर फौतगी के मौके पर सुनने में आते हैं। थोड़ा सोचें, क्या ये अंदाज़े लगाना, ये बातें करना आपका काम है? क्या आपको पता है आप हर कैसा वक्त आना है? आप जो बातें कर रहे हैं, आपके पास इसका इल्म कहाँ से आया? मैयत पर क्या गुजर रही है आप जानते हैं? अरे आपके जहन, आपकी आंखों पर तो इतने पर्दे पड़े हैं कि आपको हकीकतों का कुछ इल्म ही नहीं। जिस दिन वो पर्दे उठाए जाएंगे, ये कायनात और इसकी हर चीज़ आपके सामने ऐसे अश्कार होगी कि आप खुद हैरान परेशान रह जाएंगे। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म गैब की वो चीज़ें देखता हूँ जो तुम नहीं देखते, और वो आवाज़ें सुनता हूँ जो तुम नहीं सुनते। आसमान चरचरा रहा है और हक़ है वो चरचराए। कसम है उस रब्बुल जलाल की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है। आसमान में 4 उंगल जगह भी नहीं है जहाँ कोई ना कोई फरिश्ता अल्लाह के हजूर में अपना माथा रखे सजदे में ना पड़ा हो। अगर तुम वो बातें जानते जो मैं जानता हूँ तो तुम बहुत कम हंसते और बहुत ज़्यादा रोते, और बिस्तरों पर बीवियों से लुत्फ़ अंदोज़ ना हो सकते, और अल्लाह से नाला व फरियाद और गिरिया जारी करते हुए बियाबानों और जंगलों की तरफ निकल जाते हैं। इस हदीस को नकल करके अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, काश मैं एक दरख्त होता जो काट दिया जाता। ऐसे मौके पर आप अपने गिरेबान में झांकें और ख़ुद से बस 2 सवाल पूछें। पहला, क्या मैं इस मौके के लिए तैयार हूँ? दूसरा, कहीं इस मैयत के साथ आखिरी धोखा करने वाला मैं तो नहीं? पहले सवाल के लिए तो आपने अपना मुहासबा करना ही है। दूसरे के लिए यकीनन हैरान हो रहे होंगे कि कैसा धोखा, मैं मैयत से क्या धोखा कर सकता हूँ। सुने, शैतान सारी ज़िंदगी इंसान को धोखे देता है, बुरी बुरी चीज़ दिलकश बना कर पेश करता है, हर अच्छा काम मुश्किल ज़ाहिर करके वसवसे डालता है, आखिरी सांस तक नहीं छोड़ता कि कहीं इसका खात्मा कलमे पे ना हो जाए। मजदूर पूरी कोशिश करता है कि अल्लाह के साथ जो चैलेंज कर बैठा है इसमें हार ना जाए, लेकिन सांस निकलते ही वो शैतान भी इसे छोड़ जाता है। ज़िंदगी ख़त्म, इसके धोखे ख़त्म। इसे आखिरी धोखा अपने आप देते हैं इसके आने प्यारे रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, फैमिली। नमाज जनाजा नहीं आती इसलिए खड़े होते हैं कि लोग क्या कहेंगे। मैयत की बख्शिश की दुआ नहीं आती, हर आने वाले के साथ रस्मन हाथ उठा लेते हैं। ध्यान कहीं, दुआ कहीं। बिरयानी की देगें पक रही हैं, इसके जायकों पे ये बात हो रही है कि इसलिए पकवान के बनने वाले को बहुत पसंद थी। इल्म नहीं कि इस वक्त मैयत को आपकी किस मदद की ज़रूरत है, किस चीज़ से सुकून मिल सकता है। बस अपना रोना धोना या फजूल बातें चल रही हैं। याद रखें, आपका ये आखिरी धोखा बड़ा जुल्म है। जाग जाएं, वरना कल अपने वक्त पर ऐसे ही धोखे के लिए तैयार रहें। आए इस हफ्ते में एक काम करते हैं, हम कम अज़ कम नमाज जनाजा ज़रूर सीख लें। हम थोड़ा सा इल्म हासिल कर लें इस चीज़ का कि मरने वाले के लिए हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे इसे वाकई में फ़ायदा पहुँचे। अल्लाह ताला हमारे फ़ौत शुदगान रिश्तेदारों और अज़ीज़ों की मग़फ़िरत फरमाए और हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन।